हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटिन्यूएशन, जहां पर हमने क्या क्या कर लिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, स्कोप देखा, फीचर्स देखा, इंपॉर्टेंस देखा और मैक्रो भी हमने स्टार्ट कर दिया था। मैक्रो में हमने स्कोप कर लिया है, फीचर्स कर लिया है और आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अपने इंपॉर्टेंस को पढ़ाई करने वाले हैं और उसके बाद में एंड में ना आपको छोटा सा एक डिफरेंस बिटवीन दे के रखा है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स मेक इट इजी पीजी। हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना है क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है अपना क्या है, फीचर्स ऑफ, सॉरी नॉट फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव गिवन, यहाँ पर हमें टोटल 7 पॉइंट्स दिए हैं और 7 पॉइंट के लिए मैंने आपको एक बना के दिया है न्यूमोनिक, जिसका नाम है सेल्फ पेन। क्या है ये? सेल्फ पेन। बोलिए सेल्फ पेन। सेल्फ पेन में एस का क्या यूज है? एस स्टैंड्स फॉर दिस, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, ई किसका है? ई से क्या स्टैंड है? ई से है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एल से क्या है आपका? एल से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एफ से क्या हो जाएगा? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। वैसे ये क्या होता है पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं एक एक करके, तो आप खाली ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पी है, पीई एन, पेन का क्या हो जाएगा? पी से है आपका परफॉर्मेंस, यानी इकोनॉमी परफॉर्म कैसे करती है। ई से आपका अगेन क्या है? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, एंड लास्टली एन इज नेशनल इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के साथ। क्या है पहला पॉइंट हमारा? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। देखो फंक्शंस क्या होते हैं। अगर ये हमारा कंट्री है, अगर ये मेरी कंट्री है, तो कंट्री में क्या होगा? काम होगा ना। काम हो रहा है, कुछ वर्किंग हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इस सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमको हेल्प करता है। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किससे? इकोनॉमिक्स के फंक्शंस के साथ, तो ये पॉइंट किस में आ जाएगा? अब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, सो सब पूरा इकोनॉमी बात हो रहा है, मतलब एनी हाउ ये क्या होगा? मैक्रो। मैंने बार बार आपको समझाया है कि स्मॉलर यानी माइक्रो एंड बिगर यानी मैक्रो। तो यहां पर पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, दैट्स इट। क्या हो जाएगा यहां पर? क्या हो जाएगा? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी के पॉइंट में आपको लिखना है कि बिहेवियर पैटर्न क्या बोला है? एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मतलब कुछ अगर डिफिकल्टीज बड़ी बड़ी आ रही हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से डील करना है, तो वहां पर कौन काम करेगा? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन? आपका वन एंड ओनली मैक्रो। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा बताओ मुझे, इसको ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? मैक्रोस। के वाला लगा दो, मैक्रोस बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, आप देख सकते हैं वापस से अगर याद नहीं होगा तो। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगर फर्स्ट समझ गया है यहाँ पर, यानी कॉम्प्लेक्सिटी से डील करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस क्या है? मतलब अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह आती है, आपके लाइफ में आती है, हर किसी के लाइफ में आती है। पर छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं बड़ी बाप रे बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, क्या करे मम्मा, क्या करे पप्पा। तो देखो उनको भी टेंशन आता है। तो अप्स एंड डाउन्स क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह है, तो क्या गारंटी है कि इकोनॉमी में भी नहीं होगी? देश में भी तो होने वाला है फॉर श्योर। यस, एग्री कर रहे हो कि नहीं? हर जगह पर प्रॉब्लम्स है। तो इकोनॉमी के ग्रोथ में अप्स एंड डाउन्स का क्या सीन है, क्या फ्लक्चुएशंस। कभी कभी बिजनेस बहुत रन कर लेती है, बहुत प्रॉफिट कमा लेती है, और समटाइम्स इट गेट्स लोअर, यानी कम हो जाता है, यानी धीरे धीरे कभी कभी लगता है कि यार क्या हो रहा है, ऐसा वैसा। तो ये सब चलता रहता है। तो ये दोनों फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज व्हाट कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इट मेक्स अस क्या? कंट्रोल, ताकि हम इस पे क्या कर सके? अपना कंट्रोल बना के रख सके। तो ये कौन पढ़ाई करता है बच्चों? कौन करता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो करेगा क्या? माइक्रो पूरा इंडिया से डील कर पाएगा? नहीं, माइक्रो इंडिया के एक सिटीजन की प्रॉब्लम डील कर सकता है, नॉट मैक्रो। फाइन। नेक्स्ट, नेशनल इनकम। थर्ड देखो, नेशनल इनकम क्या होता है? आपने जीडीपी सुना है? जीडीपी, एनएनपी, जीएसटी, ये सारी चीजें क्या है? आपके इनकम के सोर्स है। अब इनकम क्या होता है? हर एक के घर में एक बजट बनता है,
बजट बनेगा, जैसे ये आपके फादर हैं, आपके पेरेंट्स में कोई भी हो सकता है, मम्मा हो सकती है, पापा हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके मंथली इनकम जो भी आता है उससे आप सारा खर्चा करते जाते हो क्या, कि चलो फिर फ्रिज भी लेते, एसी भी लेते हैं, ये भी लेते, वो भी लेते, खत्म। बाद में पता चला कि अभी खाना बनाने के लिए कुछ है ही नहीं राशन। सो दैट इज समथिंग कि आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। तो वो जो इनकम का आप प्लानिंग करते हो कि अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ तो आई स्पेंड 30,000 बट आई सेव 20K, मतलब 20,000 मैं क्या करूँगी, अपना सेविंग्स में रखूँगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। देश का भी ऐसे ही बजट निकलता है जहां पर हम डील करते हैं अपने एक्सपेंडिचर एंड अपने इनकम को। ठीक है, तो ये यहां पर क्या लगा, विदाउट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी देश की पॉलिसी अगर आपको बनानी है और आपको पता ही नहीं है कि नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे निकलता है, तो कोई यूज है क्या बच्चों, नो यूज। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जब सब कुछ अच्छे से वर्किंग होगी तो डेवलपमेंट भी पक्का होने वाला है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो गारंटी तो है भाई रिजल्ट आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं, दैट्स मतलब समथिंग आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, तो आपके स्ट्रेटजी में यू कैन चेंज के क्या क्या गलती हो रही है। एंड यस ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है पर कभी कभी ना कुछ चीज़ें लग पे भी हो जाती है, तो फिर दैट्स मैटर्स। तो यहाँ पर क्या बात करनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हम लक बिक पे नहीं जाएंगे। एडवांस स्टडीज क्या बोल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो एक डेवलप्ड कंट्री होती है, कौन सी, डेवलप्ड, जैसे कि यूएसए ले सकते हो, अमेरिका। एंड डेवलपिंग है कौन, इंडिया। इंडिया क्या है, डेवलपिंग। यानी हम अभी डेवलपिंग के रास्ते पे है, विकास के रास्ते पे है। देश का विकास, देश की तरक्की, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लिए अभी ऑन वे है, चल रही है, रनिंग है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो जिस दिन बोलते हैं ना, जिस दिन एक भी गरीब नहीं बचेगा दैट विल बी डेवलप्ड। तो क्या इसका क्या मतलब, अमेरिका में सब अमीर है, नहीं ऐसा नहीं होता। पर ठीक है, वो सबके क्राइटेरियाज, इंडेक्स, नंबर्स, रेट्स निकाले जाते हैं, पॉवर्टी के होने दो, हंगर होने दो, फीमेल का होने दो, सब ये सब का देखते, उसके हिसाब से रेटिंग्स मिलती हैं। तो वहाँ पर ये सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, आपको आगे चल के फ्यूचर में समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर बात करेंगे कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइड लेवल पे स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 4 पॉइंट कवर कर लिया। नेक्स्ट गो टू द 5th पॉइंट। क्या दिया है हमारा 5th इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी यानी आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर आप शुरू से 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टिल एग्जाम, तो गारंटी है ना भाई कि आप स्कोर अच्छा करोगे। और कुछ लोग तो नींद में उठ के आएंगे एंड मोमेंट में बोलेंगे भाई एक दिन वाली पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, एक दिन वाला पढ़ाई पे भरोसा है। बोर्ड्स में ये नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट बोल रही हूँ, आपको पहले से पढ़नी पड़ेगी। धीरे धीरे सिर्फ देखो ना, वीडियोस देखो, आप बुक्स देखो, खाली पढ़ पढ़ के देखो, हो जाता है। अरे इतना आसान है, मतलब कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, तो बस पढ़ने का इंटरेस्ट लाना है आपको, सब कुछ हो जाता है। करना है, करने से ही होना है। ठीक है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई खाना भी आपके मुंह में नहीं खिलाने वाला है, ले जाकर दे सकता है हर कोई। जैसे यूट्यूब पे भी आपको हर कोई टीचर्स पढ़ा सकते हैं, पर मार्क्स लाना आपका काम है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के भी परफॉर्मेंस चेक किए जाते हैं कि अगर अच्छे से काम किया है रोड बनाने के लिए, अच्छी 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 क्वालिटी की सीमेंट, देन वॉट एवर रिक्वायर्ड, सब कुछ अगर बराबर तरीके से डाला है तो रोड अच्छी बनेगी ना, हाईवेज अच्छे बनेंगे ना। और अगर यही लोकल थर्ड क्लास का मटेरियल यूज़ किया है तो इट विल बी डैमेज्ड, कोलैप्स्ड हो जाएगा। सो एनी हाउ, यानी कुछ भी परफॉर्मेंस गिनने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पहले नेशनल इनकम देखना पड़ेगा। नेशनल इनकम नहीं पता है तो उसके अकॉर्डिंग से बजट निकलता है ना हमारा। नेशनल इनकम देखेंगे तो उसमें एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे निकालते हैं उस पैसे को यूज़ करके अपना क्या करा जाता है, परफॉर्मेंस को एक्सटेंड किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। जैसे इस साल नॉर्मल काम हुआ तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो जाएगा। जैसे तुम्हें यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए तो गारंटी है ना कि शायद तुम मेहनत करो तो आपके इसमें आ जाए मार्क्स सेमेस्टर में। ठीक है, और प्री बोर्ड तक और अच्छा, बोर्ड्स में तो फाड़ के आ जाओ, खत्म, टेंशन ही बात नहीं। नेक्स्ट आपको 6th पॉइंट दिया है यहाँ पर, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, देखो यहाँ पर सब दिया है, सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल।
अब जनरल प्राइस लेवल क्या है, मैंने आपको बार बार ये समझाया कि सबके लिए जो इक्वल प्राइस है, सबके लिए जो प्राइस लेवल सेम है, जनरल यानी ऑल ओवर इंडिया पार्ले बिस्किट 5 रुपए का सब जगह सेम प्राइस में बिकेगा, ठीक है। तो ये जनरल वाला हो गया। आउटपुट यानी आपका सेल्स, कितनी चीजें बाहर जा रही है वो आउटपुट हो गया। एंड आपका देन एम्प्लॉयमेंट है, अब अच्छी वर्किंग है, अच्छी कंडीशंस है, अच्छा सब कुछ दे रहे हो आप, तो जॉब्स तो बढ़ेंगी ना। जॉब्स की तो बहुत मांग है ना, अगर बोले तो डिमांड बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में देखेंगे तो इस फैक्टर्स को, इस वेरिएबल्स को स्टडी करना कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट क्या है हमारा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट के भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी के आउटपुट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चेक करी जाती है। जितनी जॉब्स है उतने लोग रिक्वायर्ड होते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में सीट नहीं है, हम कितने कैपेबल हैं ये भी देखना पड़ता है। जो बढ़िया कर लिया वो निकल गया, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मेहनत 10 लोग कर रहे हैं पर मिलती सीट एक को है, 10 मैंने कम बोल दिया, वैसे 1000 कर रहे हैं, मिलती सीट एक को है। तो इट्स समथिंग कि ठीक है, आपको बहुत सारा चांस है, स्किल्ड बनो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आपको सब मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंस खत्म होते हैं। यहाँ पर आप फटाफट से डिफरेंस देख लो क्या दिया है। वैसे डिफरेंस मैंने आपको एक बता ही दिया था शॉर्ट्स वीडियो में, अगर आपको 30-40 सेकंड्स में याद करनी है तो आप वो वीडियो देख लेना। यहाँ पर क्या है देखो, मीनिंग क्या है आपको पता है, ये किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, किसका, एक इंडिविजुअल यूनिट का, इंडिविजुअल बिहेवियर का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फार्म। ये किसकी स्टडी करता है, एग्रीगेट। किसकी स्टडी करता है, एग्रीगेट यानी टोटल। टूल्स क्या यूज करे जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। स्कोप क्या है, स्कोप में हमने थियरीज पढ़ी थी, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, वो चारों थियरीज आप याद कर लेना, मेरे वीडियो के थ्रू मैंने बताया है। फैक्टर, प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यहाँ पर क्या था, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये सारी चीजें क्या थी, इसकी थियरीज थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर किसके मॉडल बिल्डिंग को इंपॉर्टेंट है, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। अब देखो आप सिंगल हो तो आपको, नॉट दैट सिंगल हो यानी आप अकेले हो, अगर इंडिविजुअल पर्सन हो आप, तो आप अपनी प्लानिंग अपने तरीके से बनाते हो, उस पर रन करते हो, तो दैट इज समथिंग माइक्रो का काम। एंड देन आप टीम वर्क में काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो, मोदी जी काम कर रहे हैं, तो ये सारा किसका हो जाएगा, आपका मैक्रो का काम। थियरी क्या है, प्राइस, एंड ये है इनकम, प्राइस थियरी एंड इनकम थियरी। एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो, इंडिविजुअल का इनकम, और यहाँ पर कौन सा इनकम, नेशनल इनकम, कौन सा इनकम, नेशनल इनकम। सो बाय दिस वे कि आपको ये पूरा चैप्टर मैंने अभी पढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर, यूटिलिटी है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत क्रिस्पी है, पढ़ने में भी मजा आएगा, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं आप फर्स्ट चैप्टर से। 6 क्वेश्चंस कौन से, दोनों का स्कोप, दो कौन है इधर, कौन दो है, एक मैक्रो एंड माइक्रो, दोनों का स्कोप, दोनों का फीचर्स, दोनों का इंपॉर्टेंस। 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, बस फर्स्ट चैप्टर खत्म, ठीक है। ये 6 चैप्टर, अगर 6 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते हो तो बाय गॉड 7 मार्क्स तो यहाँ से मिलना ही है आपको। तो ये 7 मार्क्स आप अपने जेब में लेके घूमो, ठीक है। चलो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।